हम आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और चैप्टर का नाम है जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की कुल जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1804 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 1 अरब हुई थी। आगे दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या भागे कुल क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? यानी किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक है। आगे दिया हुआ है जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रवास किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, सभी विकल्प सही हैं। जैसे दिया हुआ है कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, या एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाता है, या रोजगार के लिए अपना स्थान बदलता है, तो ये तीनों प्रवास के ही अपकर्ष या प्रतिकर्ष कारक माने जाते हैं। आगे दिया हुआ है जलवायु किस प्रकार का कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा भौगोलिक कारक है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह पूर्ण जनगणना नहीं हुई थी, जिसको 1881 ईस्वी में पूरा किया गया था। 1872 में होने वाला जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी सूडान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। आगे दिया हुआ है तृतीय अवस्था में जनसंख्या कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थिर जनसंख्या होती है तृतीय अवस्था में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर के घटक कौन से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आय। आगे दिया हुआ है कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है, यानी हिमालय क्षेत्र में बहुत कम लोग बसते हैं। आगे दिया हुआ है उद्गम स्थान किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जहां से लोग आते हैं, यानी प्रवास में उद्गम क्षेत्र उस जगह को कहा जाता है उद्गम स्थान जहां से लोग प्रवास करके दूसरे जगह पे जाते हैं। आगे दिया हुआ है नगरीकरण में कौन सी सेवाएं बेहतर होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य और शिक्षा नगरीकरण में सबसे बेहतर सेवा होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में किसका सुधार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे दिया हुआ है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है लोग किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं, यानी लोग किस प्रकार की भूमि पर अपना घर बनाना पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समतल भूमि पर। आगे दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि से विकास में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक विकास सामाजिक विकास भरण पोषण की समस्या जनसंख्या वृद्धि के साथ इन सभी समस्याओं का उत्पत्ति होता है, अतः इसके सभी विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए। आगे दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या में परिवर्तन को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक ऋणात्मक हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मृत्यु। आगे दिया हुआ है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बेरोजगारी प्रवास के प्रतिकर्ष कारक हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जल की उपलब्धता किस प्रकार का कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा भौगोलिक कारक। आगे दिया हुआ है
सघन आबादी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कौन सा देश विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी। यहाँ मात्र शायद 32 लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जीवन प्रत्याशा किस अवस्था में कम होती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम अवस्था में जीवन प्रत्याशा सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 18%। आगे दिया हुआ है प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गांव से नगर, नगर से नगर, गांव से गांव, ये सभी प्रवास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लाटविया सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कौन सा देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति में है? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। आगे दिया हुआ है नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य और शिक्षा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा धीमी। आगे दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर किससे प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जन्म दर से, मृत्यु दर से, प्रवास से, यानी जनसंख्या वृद्धि दर इन तीनों से प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन की। आगे दिया हुआ है जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि की आकृति, जलवायु, मृदा, ये सभी कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे दिया हुआ है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1872 ईस्वी में हुई थी। यह जनगणना पूर्ण जनगणना नहीं थी, लेकिन इसका पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में करवाया गया था और यह जनगणना 1872 वाली जनगणना बांग्लादेश के ढाका नामक शहर में हुई थी। आगे दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रदूषण, रोजगार की कमी, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। आगे दिया हुआ है प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रवास के 3 प्रकार होते हैं। आगे दिया हुआ है किस क्षेत्र में अधिक खनिज पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा खनन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कौन से क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। आगे दिया हुआ है विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर होगा 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है।